देखिए लोकतंत्र की खासियत यही होती है जी कि कम से कम आप में जो ताकत है आप बोलते हैं। और सरकार का काम क्या रहता है? सरकार का काम रहता है कि जो गांव में सबसे गरीब है, जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, वो कैसे आगे बढ़े उसकी व्यवस्था किया जाए। वो चाहे जिस समाज का हो, जिस जाति का रहने वाला हो। और अभी आप देख रहे हैं ना, अभी आप सब चर्चा कर रहे थे। अच्छा, जितनी यहाँ महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं या खड़ी हैं, आप रोटी बनाती है ना, बनाती है कि नहीं बनाती? तो रोटी एक ही तरफ अगर रख दीजिएगा तो क्या होगा? है? तो क्या करते हैं उसको? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सब जगह पलटते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक ही रह गया ना तो जलना ही है और सबको जला देता है। आप देखिए रोटी बनाने के लिए उलटते पलटते हैं तो रोटी अच्छी बनती है, खाते हैं। अब बताइए साहब, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बरसों तक रहेगा तो क्या होगा जी? वही होगा जो आपकी सड़क का भी मैं देखते आ रहा। नालंदा के लोग हैं, अभी बता रहे थे कि 2017 में जब कल्टी मार करके फिर एनडीए की सरकार बनी थी तो बिहार में क्या हुआ था? यहाँ एनडीए की सरकार बनी थी तो हुआ कि भाई केंद्र में भी हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो। नाम मांगा था प्रधानमंत्री जी ने, पता है मुख्यमंत्री जी को, नाम किसी का नहीं दिया। काहे नहीं दिए? इनको लगा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। ईर्षा जलन डाका। 2019 में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, फिर नाम मांगा वहां से प्रधानमंत्री जी ने, नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप जान रहे 2021 का, जरा सुन लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। आए तो ठोक के बोलिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं जी, मेरा आदत ही नहीं है। वहां से नाम मांगा गया इनसे, मुख्यमंत्री जी से कि नाम दीजिए, एक्सपेंशन होना है मंत्रिमंडल का विस्तार, तो उसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो देखिए कैसा ही अपना देह गिराते हैं। बोलना चाहिए था कि क्या करना चाहिए? पार्टी के नेता बने हुए क्या बोल दिया कि आरसीपी सिंह साहब से बात कर लीजिए। जरा सोच लीजिए, हमसे जब बात किए केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी, तो हमने पूछा कि क्या प्रस्ताव है साहब, तो उन्होंने कहा कि साहब एक मंत्री बनना है, सिर्फ एक मंत्री बनना है, बाकी हम लोग देखेंगे। और उसमें भी सहमति है कि आपका नाम रहे तो अच्छा है। तो हमने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी, अगर मैं अपना नाम कहूंगा तो लोग मुझे जूता मारे कि अपने से बन गया। तो बोले नहीं, प्रस्ताव इतने हैं, अपने नेता मुख्यमंत्री जी से कहा करके बताइए। मैं इनसे पूछा जा करके, इन्होंने कहा कि आप मंत्री की शपथ ले लीजिए, और जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मंत्री बनना चाह रहे थे, क्या उनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। अब बताइए जी, बिना उनके कहे हम चले गए मंत्री बनने, तो सब इनके एमपी वहां मंत्री बन जाते। उसके बाद जब हम केंद्र में मंत्री बन गए तो जितने इनके मंत्री हैं सबने हमको बधाई दिया। मुख्यमंत्री जी ने भी फोन पर हमको बधाई दिया, फोन का नंबर होगा। उसके बाद हुआ कि साहब मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो हुआ कि एक व्यक्ति एक पद, लागू सिर्फ मेरे पर होता, बाकी किसी पर लागू नहीं होता। तो कहा कि साहब आप इस्तीफा कर दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। और 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, हमने अपने पद से इस्तीफा दिया, और जो श्रीमान जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका करना है कर लो, कमीशन खोरी करना है कर लो। अस्पताल का मतलब होता है वहाँ डॉक्टर रहे, वहाँ नर्स रहे, वहाँ कंपाउंडर रहे, वहाँ दवा रहे, वहाँ इलाज हो। लेकिन यहाँ यही आपको बता देंगे, रोड का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है, अस्पताल का वही हाल है। और अभी हमारी वो वहां बकरे में बोल रही थी माता जी कि घर बनाने में साहब बड़े लोग पा जा रहे हैं, छोटे लोग छूट जा रहे हैं। ये हमारे भाई बोल रहे थे कि साहब महादलित का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। किसकी जिम्मेवारी है ये? यहाँ का तो मंत्री है जी।
कितने वर्ष से मंत्री हैं, क्या करते हैं श्रीमान जी? और एक बात याद रखिएगा, भरपेट मुझे ही सब लोग गाली देता है ना। और मंत्री कौन बनवाया था? आप कहोगे हम ही जिम्मेवार, हम ही बनवाए थे जी, हमारा ही चॉइस गलत निकला, क्या करिए। लेकिन जरा समझ लीजिए कि मैं केंद्र में मंत्री था, इस्तीफा कौन मांगा जी? आपका मंत्री। अरे हम इस्तीफा दे दिए, तुम अगर केंद्र में मंत्री बन जाते तो हम माला पहना देते। हमारे मंत्री हटने से नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन गए जी, नीतीश बाबू राष्ट्रपति बन गए जी, नीतीश बाबू उपराष्ट्रपति बन गए जी, बल्कि कल्टी मार करके फिर वही मुख्यमंत्री रह गए। श्रीमान जी जो हमारा इस्तीफा मांग रहे थे, ये क्या उप मुख्यमंत्री बन गए? अरे आपका जो मंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए, नीतीश बाबू अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिए। मिला क्या इन लोगों को? इन लोगों को कुछ नहीं मिला, इन लोगों को सिर्फ जलन, डर, ईर्ष्या हमसे। सब बीमारी का इलाज है, ईर्ष्या जलन डर का कोई इलाज आज तक नहीं निकला। अब बताइए क्या क्या बोलता है लोग? कहता है अपने से हम मंत्री बन गए केंद्र में, तो तोरा तो MP है 3 टर्म से कौशलेंद्र, तेरा कहिए जाके वो ले लेगा। बोले इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, बोले इनका मुख्यमंत्री कि जा करके वो ले ले कि माननीय प्रधानमंत्री जरा वो दिला दीजिए इनको, 3 टर्म से है, भले 3 लाइन बोलने नहीं आता है। क्या हुआ मैं बता दूं आपको, मुझे सबसे खराब क्या लगता है कि बड़े बड़े पद पर लोग रह करके झूठ बोले।